चलो मक्का मदीना चलो, मेरे शिव जी को जल चढ़ाने चलो, चलो लेकर चलो, चलो मेरे साथ चलो, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, तलवार ऐसे लेकर चलूंगी अपनी रक्षा मक्का मदीना ऐसे चलूंगी मैं, हाँ मैं ऐसे ही चल मक्का मदीना। मैं मक्का मदीना चलो जल चढ़ाने। मैं जिस दिन तुम मुझे मक्का मदीना जल चढ़ाने ले जाओगे, याद रखना उस दिन से मैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई करना। ये हजर अस्वद इन्हों कहते हैं कि शंकर की मूर्ति, हम कहते हैं आसमान से है। ये कहते हैं, इसमें कोई तारीख की बात है ही नहीं। अगर वो कहते हैं तो क्यों नहीं मुसलमान बनते आप? अगर आप मानते हैं शंकर की मूर्ति, मुसलमान बन जाओ, कौन रोक रहा है आपको? हिकमत का जवाब है ये है क्या कोई? ये तो खाली फेंकने की बात है, कोई भी कुछ भी कह देता है, मान लेना जरूरी नहीं। लेकिन हिकमत है कि टर्न द टेबल्स ओवर, बाजी पलट लो। अगर आप कहते हैं शंकर की मूर्ति और वो है, तो आप मुसलमान क्यों नहीं बन जाते? लेकिन ये हकीकत बात नहीं है। हदीस में आता है कि वो पत्थर आसमान से, वो माने या ना माने। मेन सवाल ये है कि जब इस्लाम बुद्ध परिस्थिति के खिलाफ है, तो हम हजर अस्वद को हम सिजदा करते हैं। हम हजर अस्वद को ही पूछते तो आप और हम में फर्क क्या है? इसका जवाब है कि हजर अस्वद, काबा, कोई भी मुसलमान काबा की इबादत नहीं करता है, काबा को नहीं पूछता है, हजर अस्वद को नहीं पूछता है। काबा, हजर अस्वद हमारे लिए किबला है। किबला के मानी डायरेक्शन, किबला है। और हम मुसलमान हमेशा कांग्रीगेशन, एकता में मानते हैं। और कुरान मजीद की आयत है कि आप जहां भी हैं किबला की तरफ रुख करके नमाज पढ़ो। सूरह बकरा की आयत है। मिसाल के तौर पे आज अगर हमको नमाज पढ़ने का है, तो एक शख्स कहेगा कि हम पूरब की तरफ फेस करेंगे, एक कहेगा दक्षिण की तरफ, एक कहेगा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, किस तरफ हम देख के नमाज पढ़े। तो एकता के लिए अल्लाह ताला फरमाते आप जिधर किधर भी है दुनिया में, काबा की तरफ, हजर अस्वद की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ो। और मुसलमान पहले लोग थे जो ज्योग्राफी वर्ल्ड मैप ड्रॉ किए। अल-इदरूसी 1154 में वर्ल्ड मैप ड्रॉ किए। और जब मुसलमान वर्ल्ड मैप ड्रॉ करते थे तो साउथ पोल ऊपर था और नॉर्थ पोल नीचे, और काबा अल्हम्दुलिल्लाह बीच में था। उसके बाद वेस्टर्नर्स, यूरोपियन लोग आए और मैप को उल्टा किए, नॉर्थ पोल टॉप, साउथ पोल डाउन, नॉर्थ पोल ऊपर, साउथ पोल नीचे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी काबा बीच में है। तो अब जिधर भी दुनिया में, अगर आप वेस्टर्न कंट्री में तो आप ईस्ट को फेस करेंगे, आप ईस्टर्न कंट्री में तो वेस्ट को फेस करेंगे, आप नॉर्थ में तो साउथ को फेस करेंगे, साउथ में है तो नॉर्थ को फेस करेंगे। जब यहां मुझे नमाज पढ़ना होता, मुझे पता नहीं किबला किधर है, तो मैं यही नहीं पूछता कि सूरज कहां डूब रहा है, क्योंकि वो सूरज कहां डूब रहा है वेस्ट में, और वहां नमाज पढ़ूंगा तो लोग बोलेंगे अरे सूरज को पूछता हूं। मैं पूछता हूं सूरज कैसे निकलता है वहां से, अच्छा तो उल्टे जगह नमाज पढ़ता हूं मैं। हिकमत, हिकमत। तो काबा सिर्फ किबला है। और हम जब जाके तवाफ करते, लोग कहते हैं कि आप तवाफ क्यों करते, क्या आप पूछते हैं? हम तवाफ करते हैं क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला और अल्लाह के रसूल ने कहा। लेकिन हिकमत से जो मैं जवाब सोच सकता हूं, क्योंकि हर एक सर्कल, हर सर्कल का एक ही सेंटर है, तो हम जब तवाफ करते हैं हम ये कहते हैं कि अल्लाह एक ही है। हम जब तवाफ करते हैं, सर्कमएम्बुलेशन अराउंड द काबा तवाफ करते हैं, हर सर्कल का एक ही सेंटर है, तो तवाफ करते हैं हम ये कबूल करते हैं कि अल्लाह एक ही है। और जो जवाब जहां पत्थर को चूमने की बात है, हजरत उमर, मैं अल्लाह बी प्लीज विथ हिम, जो उनने कहा, जो जिक्र है, वो जवाब काफी है एक गैर मुसलमान को जवाब देने के लिए। और जिक्र है सही बुखारी में, सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 2, इन द बुक ऑफ हज, चैप्टर नंबर 56। हजरत उमर, मैं अल्लाह बी प्लीज विथ हिम, वो कहते हैं कि ये काला पत्थर, हजर अस्वद को देखते हुए कहते, ये काला पत्थर मुझे कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता है, कोई फायदा भी नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि मेरे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमा, इसलिए मैं चूम रहा हूं। ये काला पत्थर मुझे कोई फायदा भी नहीं पहुंचा सकता है, नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता है। ये अल्फाज हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के काफी है कहने के लिए कि हम पत्थर को नहीं पूछते। इसके आगे मैं और एक जवाब देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त, सहाबा के दौर, कई सहाबा काबा पे चढ़ के आजान देते थे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कोई भी आदमी जो बुत परस्ती करता है, अपने बुत पे कभी चढ़ेगा?
تو یہ دلیل کافی ہے کہ صحابہ حضرت بلال بھی کعبہ پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے. تو کوئی بھی بت کو پوچھنے والا بت کے اوپر چڑھے گا نہیں. تو یہ دلیل کافی ہے کہ ہم کعبہ کو نہیں پوچھتے, یہ ہمارا قبلہ ہے, صرف ڈائریکشن ہے.